गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई सीरीज़ जिसका नाम रखा गया है सुपर 30। इसमें मैंने कोशिश की है कि स्टैटिक्स और मिसलेनियस के जितने भी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफ़ी सहायता करेंगे, तो वो क्वेश्चन इसमें मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं सुपर 30 सीरीज़ की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी, यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर मेहनत करने के बाद भी अगर कामयाब नहीं होते तो आप उससे लाख गुना बढ़िया हो जो बिना मेहनत के कामयाब हुआ है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा ना कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, द आटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन। आटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? तो बताऊंगा मैं आपको। आटाकामा डेजर्ट है बेटा चिली में। कहाँ पर? चिली। एक और चीज़ याद रखना, चिली पूरी दुनिया में कॉपर के लिए फेमस है, तांबे के लिए। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉपर है वो किस कंट्री में निकलता है? चिली में निकलता है। इसके साथ हम कुछ और पॉइंट भी कवर करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया डेजर्ट। विक्टोरिया डेजर्ट। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया डेजर्ट और चिली में कौन सा डेजर्ट है? आटाकामा डेजर्ट। एक और इसके साथ आपने पॉइंट याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ और बड़ी फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, कोरल रीफ, तो विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ किस कंट्री के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। आटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? चिली में है। और अगर यहीं पर हम रशिया में देखें तो रशिया की फेमस बेकाल लेक, बेकाल झील, याद रखना बेकाल झील। रशिया की कौन सी झील फेमस है? बेकाल झील। कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, जो कहाँ पर है? रशिया में है। विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, जो कहाँ पर है? रशिया में है। और इसी के अलावा साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है, गोल्ड का। ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट आपसे क्या कर दिए? क्लियर कर दिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत कहाँ पर है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत। ठीक है बेटा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद। और ये भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो आपने याद रखना है मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। बेंगलोर की बात की जाए तो इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना मुंबई में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को ग्लासगो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्लासगो ऑफ इंडिया, तो याद रखना ग्लासगो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है हावड़ा को। किसको बेटा? हावड़ा। ठीक है, हावड़ा को ग्लासगो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमी कैपिटल ऑफ इंडिया, इकोनॉमी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है, इकोनॉमी कैपिटल ऑफ इंडिया। और स्पेस सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। तो स्पेस सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? बेंगलोर। ग्लासगो सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपने याद रखना है, हावड़ा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरो ऑफ असम, असम का शोक किस रिवर को कहा जाता है? तो याद रखना बेटा ब्रह्मपुत्रा रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ असम। और अगर आपको पूछे सोरो ऑफ बिहार तो वो बोला जाता है कोसी। तो कोसी को बोला जाता है सोरो ऑफ बिहार और ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है सोरो ऑफ असम। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इसी के साथ आप एक पॉइंट और याद रखना कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसी के साथ एक और आपने पॉइंट याद रखना है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है। और उस आइलैंड का नाम याद रखना है, उस आइलैंड का नाम है मांजुली। क्या नाम है बेटा? तो याद रखना मांजुली नाम है। और ये किस राज्य में है? तो ये भी याद रखना है, ये है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपने याद रखना बेटा, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु। और महाराष्ट्र में है बेटा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। तो महाराष्ट्र में कौन सा है बेटा? तारापुर। कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये आपने याद रखना है। इसी के साथ कुछ और पॉइंट कवर करते हैं। गिर फॉरेस्ट पूछा जाए तो गिर फॉरेस्ट है बेटा गुजरात में। ठीक है। बेम्बोनाड लेक पूछी जाए, बेम्बोनाड तो ये कहाँ पर है? केरला। जो बेम्बोनाड लेक है ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है बेम्बोनाड। ठीक है। और यहीं पर अगर सिक्किम की बात की जाए तो भारत की सबसे जो हाईएस्ट लेक है, सबसे हाईएस्ट लेक वो सिक्किम में है, जिसका नाम है चल्लामू। तो चल्लामू लेक किस राज्य में है? सिक्किम में है, जिसका क्या नाम है? चल्लामू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से G7 का मेंबर कौन नहीं है? तो याद रखना रशिया नहीं है। कौन नहीं है? रशिया। फ्रांस भी है, इटली भी है, यूएस भी है, जापान भी है, रशिया नहीं है। ठीक है। रशिया की कैपिटल क्या है? तो याद रखना रशिया की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी क्या है? तो करेंसी है बेटा रूबल। क्या करेंसी है? करेंसी है रूबल। और एक और चीज़ याद रखना कि रशिया किस कारण से अलग हुआ था। ठीक है। तो ये यूक्रेन का मामला था। यूक्रेन के कुछ हिस्से पर जो कब्जा कर लिया था रशिया ने, उसके बाद रशिया ने इसकी जो सदस्यता है वो छोड़ दी थी, मेंबरशिप जो है। तो याद रखना रशिया G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक है। पहले था, अब नहीं है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन द कंट्री इज। कौन सी जो स्टेट है भारत में पहली स्टेट है जो भाषा के आधार पर बनी थी? तो बेटा याद रखना ये है आंध्र प्रदेश। कौन सी? आंध्र प्रदेश पहली स्टेट है। 1 अक्टूबर 1953 को ये बनी थी भाषा के आधार पर। पंजाब और हरियाणा भी भाषा के आधार पर बने थे। ठीक है। 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को बना था पंजाब और हरियाणा भी जो है अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। लेकिन पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और वहीं पर जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर अब क्या बन चुके हैं? यूनियन टेरिटरी। कितनी तारीख को? 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बन चुके हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द ओनली नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग इन द वर्ल्ड? तो कौन सा देश है? ठीक है। तो ये बताना हमने बेटा नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। याद रखना क्या कैपिटल है? काठमांडू। और जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, याद रखना साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल ऑफिस का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? काठमांडू में है। वहीं पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। क्या कैपिटल है बेटा? ढाका। और बांग्लादेश को बोला जाता है रिवर्स कंट्री। रिवर्स कंट्री, नदियों का देश बोला जाता है किसे? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को बोला जाता है रिवर्स कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली डांस किस राज्य में किया जाता है? तो हम सभी को पता है कहाँ किया जाता है। कथकली केरला में। केरला में किया जाता है कथकली। इसी के साथ केरला में एक डांस और किया जाता है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ किया जाता है? केरला में किया जाता है। कथकली भी कहाँ किया जाता है? केरला में किया जाता है। ये याद रखना। इसके साथ कुछ और डांस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम पूछे तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है तमिलनाडु में। और अगर आपसे ओनली कथक पूछे, कथक,
तो कथक किया जाता है यूपी में। कथक कहाँ किया जाता है? यूपी में, ठीक है। और सांग अगर पूछे सांग, तो सांग जो डांस है वो किया जाता है हरियाणा में, ठीक है बेटा, वो किया जाता है हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृंदावन गार्डन लोकेटेड इन। तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है ये हमने बताना है। ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, असम, केरला, कर्नाटका और उड़ीसा। तो बेटा ये कर्नाटका में है। कहाँ पर? कर्नाटका। कौन सा गार्डन है? वृंदावन गार्डन। असम की बात की जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। अगर आपसे मानस नेशनल पार्क पूछे, मानस, तो मानस भी कहाँ पर है बेटा? मानस भी असम में है। चिलिका लेक पूछी जाए, चिलिका, तो चिलिका लेक है उड़ीसा में। चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा। और जो चिलिका लेक है ये इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ समोआ। तो समोआ की कैपिटल है एपिया। क्या कैपिटल है? एपिया। बड़ा आसान है, क्या कैपिटल है? एपिया। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि ये चारों किन किन देशों की कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया की जो करेंसी है बेटा वो है यूएसडी डॉलर, ठीक है, मतलब अमेरिका का जो डॉलर है वो यहीं का है। तो इसके अलावा लियोन, लियू, ताला और क्वाचा, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये चारों करेंसी किन किन देशों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। द वर्ल्ड थिएटर डे इज़ एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेट, मतलब वर्ल्ड जो थिएटर डे है वो कब मनाया जाता है? तो बेटा वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च, याद रखना है, 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। लास्ट उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। और अगर नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी जाए, नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। और काजीरंगा और जो मानस है वो कहाँ पर है? असम में है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिटी बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सिटी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सिटी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा चंडीगढ़ में। और सुखना भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, याद रखना। रोज गार्डन भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमाहला पैलेस कहाँ पर है? तो चौमाला जो पैलेस है बेटा ये तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना कब बना? तो 2014 में बना है। किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है छत्तीसगढ़ के किस शहर में है? छत्तीसगढ़ के किस शहर में है? गुजरात में बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुजरात। और वहीं पर बात की जाए नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट की, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता, ठीक है। और इसके अलावा एक दो और एयरपोर्ट है जो बड़े पूछे जाते हैं। राजीव गांधी एयरपोर्ट पूछे जाए तो राजीव गांधी एयरपोर्ट है बेटा हैदराबाद में। राजीव गांधी कहाँ पर है? हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है? गुजरात, अहमदाबाद। स्वामी विवेकानंद छत्तीसगढ़ में, आपने बताना है कि शहर के अंदर है। और वहीं पर बात की जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो कहाँ पर है? कोलकाता में है, ठीक है। कहाँ पर? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताना है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है जिनेवा। कहाँ पर? जिनेवा। अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस भी पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर
एमओ का क्या मतलब? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। वेना की बात की जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपने सुनी होगी, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो ओपेक का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? वियना में। वहीं पर न्यूयॉर्क की बात की जाए तो यूएनओ, सुना होगा आपने यूएनओ। तो यूएनओ का हेड ऑफिस कहाँ पर है? जिनेवा में, सॉरी न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ की मेंबर कंट्री कितने हैं? 193। ठीक है। और जो यूएनओ की पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के बीच में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आज से 4-5 दिन पहले। प्लेलिस्ट में जाकर आप यूएनओ का 1 घंटे का पूरा लेक्चर देख सकते हो, जिसमें मैंने यूएनओ को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वहीं पेरिस की बात की जाए तो पेरिस में हेड ऑफिस है यूनेस्को का। किसका? यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? पारादीप पोर्ट किस राज्य में है? तो याद रखना, पारादीप है बेटा उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा। वहीं पर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट। ठीक है। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। उड़ीसा में कौन सी है? पारादीप। ठीक है। इसके अलावा 1-2 और पोर्ट आपने याद रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तुत्तीकोरन, तो तुत्तीकोरन पोर्ट पूछा जाए तो बेटा वो है तमिलनाडु में। तुत्तीकोरन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और अगर आपसे हल्दिया पोर्ट पूछा जाए, हल्दिया, हल्दिया, तो हल्दिया वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। अच्छा, आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है, हाल ही में हल्दिया पोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, तो आपने ये बताना है हल्दिया पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपियर म्यूजियम। ठीक है, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है किस राज्य में है? हमने ये बताना है किस राज्य में है। ठीक है, गुजरात, केरला, दिल्ली, तेलंगाना और चंडीगढ़। तो बेटा ये केरला में है। कहाँ पर है? केरला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोबल कंपटीशन जो रिपोर्ट है वो हर साल पब्लिश की जाती है, तो वो हर साल किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या की जाती है? पब्लिश की जाती है। और वहीं पर WHO के हम डिस्कस कर चुके हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है भी। और यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो सभी का फुल फॉर्म ध्यान से नोट कर लो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड या एमरजेंसी, इसको एजुकेशन फंड भी बोल सकते हो और एमरजेंसी फंड भी बोल सकते हो। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीजर प्राइज का संबंध किससे है? तो इसका बेटा जर्नलिज्म से है। किससे? जर्नलिज्म। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के फर्स्ट आर्मी, द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी वाज। तो फर्स्ट आर्मी चीफ कौन थे? तो याद रखना राजेंद्र सिंह जडेजा। ठीक है, राजेंद्र सिंह जडेजा थे। और एक और चीज़ याद रखना, एट प्रेजेंट इंडियन आर्मी की 7 कमांड है, 7 कमांड है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय आर्मी के चीफ कौन है, एट प्रेजेंट आर्मी चीफ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरदार सरोवर डैम, ग्रेविटी डैम है वो किस राज्य में? हम सभी को पता है कहाँ पर है, गुजरात में है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में है बेटा टिहरी डैम। कौन सा डैम है? टिहरी डैम। ठीक है। और जो सरदार सरोवर डैम है ये गोदावरी रिवर के किनारे है, तो ये गोदावरी नदी पर बना है, ये भी याद रखना है। और जो टिहरी डैम है, टिहरी, वो भागीरथी रिवर पर बना है, भागीरथी, तो वो भागीरथी रिवर पर बना है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक डैम और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो भी याद रखना आपने, हीराकुंड डैम। हीराकुंड, हीराकुंड डैम बेटा ओडिशा में है, ओडिशा। ये सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया में।
और वर्ल्ड में भी सबसे लॉन्गेस्ट है। कौन सी नदी पर है? तो ये आपने याद रखना है, महानदी पर है, महानदी पर है, ये आपने याद रखना है, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट, लोकटक लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पर है? तो बेटा लोकटक लेक है मणिपुर में, ठीक है। इस लोकटक लेक में देश का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क बनाया गया है, फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क का क्या नाम है, लोकटक लेक, ठीक है बेटा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और वहीं चिलिका लेक पूछा जाए, चिलिका, तो चिलिका कहाँ पर है? ओडिशा में है। और चलामू, चलामू कहाँ पर है? सिक्किम में है, चलामू सिक्किम में। और एक झील और पूछी जाती है, लोनार, लोनार झील, तो लोनार है बेटा महाराष्ट्र में। और स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सी, बेम्बोनाड, तो बेम्बोनाड कहाँ पर है? केरला में। और एक और झील आपने याद रखनी है, भोजताल, भोजताल लेक, तो भोजताल है मध्य प्रदेश के भोपाल में, भोजताल लेक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ठीक है बेटा, तो आपने बताना है शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, तो बेटा ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, ठीक है। और वहीं वेस्ट बंगाल में बात की जाए तो कोलकाता में सबसे फेमस स्टेडियम है भारत का, कौन सा? ईडन गार्डन, ईडन गार्डन। अभी गुजरात में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो ओपनिंग सेरेमनी किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है गुजरात में जो क्रिकेट स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसका क्या नाम है। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस स्टेडियम में, ये आपने बताना है। आगे बढ़ते हैं, ओमकेश्वर ए हिंदू टेम्पल, ठीक है। ओमकेश्वर जो हिंदू टेम्पल है वो किस राज्य में है? तो बेटा मध्य प्रदेश में है ओमकेश्वर। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, ठीक है। एक और टेम्पल बड़ा फेमस है, कामाख्या, कामाख्या, कामाख्या टेम्पल पूछा जाए तो बेटा ये असम में है। कामाख्या कहाँ पर है? असम। अच्छा, अगर आपसे सोमनाथ टेम्पल पूछे, सोमनाथ, तो सोमनाथ है बेटा गुजरात में। सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात। और अगर आपसे एक और पूछे महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर है उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। महाकालेश्वर कहाँ पर है? उज्जैन में। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो आपने जवाब देना है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तवालू? तवालू की हमने क्या बताना है? राजधानी। तो तवालू की कैपिटल क्या है ये आप बताइए, ठीक है। तिराना, फूनाफुटी, लुआंडा और ताशकंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप में मैं छोड़ता हूँ, देखता हूँ आप बता पाते हो नहीं बता पाते। बड़ा आसान है क्योंकि एलिमिनेट करके भी आप इसका जवाब दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है मेरे को जवाब देके, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री, पहला ऐसा देश जिसने अपना क्या बनाया था? संविधान। तो दुनिया का पहला देश है बेटा यूएसए, अमेरिका। और अगर एशिया में बात की जाए, एशिया का पहला देश था जापान, एशिया का पहला देश था जापान, ठीक है। जापान की अगर पार्लियामेंट पूछा जाए तो जापान की पार्लियामेंट है डाइट। करेंसी पूछी जाए तो कौन सी? ठीक है बेटा, जापान की जो करेंसी है वो क्या है? येन। पार्लियामेंट क्या है? डाइट। और एशिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? जापान में। अच्छा, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो शुरू हुआ था प्रोसेस, उसके लिए इंडिया में बना था कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन प्लान। भारत में जिसके अंडर क्या बनना शुरू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान बनना शुरू हुआ था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ मेरे को आप बताइए आज का ये आपको वीडियो कैसे लगा। सुपर 30 वीडियो मैंने इसको नाम दिया है। इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 7-8 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि 120 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं स्टैटिक्स के। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे में भी आते हैं, एसएससी में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी और बैंक में भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, द कांगड़ा फोर्ट इज़ लोकेटेड। कांगड़ा फोर्ट है बेटा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। और कभी कुंभलगढ़ फोर्ट पूछे, कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? राजस्थान, ठीक है।
छप्पन कोट फोर्ट पूछे, छप्पन कोट, तो छप्पन कोट फोर्ट है बेटा दिल्ली में। दिल्ली में एक और फोर्ट है इसके अलावा, फिरोज शाह कोटला, जहाँ क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। फिरोज शाह कोटला फोर्ट पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसी फोर्ट के साइड में स्टेडियम बनाया हुआ है जिसका नाम फिरोज शाह कोटला है। और इस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम, जो हमारे पूर्व क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में सुपर 30 के सेकंड पार्ट के साथ। तब के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।